हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज है दिन शनिवार, 29 मार्च है आज, और आज अमावस्या भी है और आज क्या सूर्य ग्रहण भी है। तो सूर्य ग्रहण कितने में से लगने वाला है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, और मैंने एक आध लोगों से पूछा तो उनको भी आइडिया नहीं है। पर मैं इतना कुछ मानती नहीं हूँ सूर्य ग्रहण का। काफ़ी लोग मानते हैं, मतलब सूर्य ग्रहण के बाद में पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। पर मैं इतना कुछ नहीं मानती हूँ। पर फिर भी मैंने जो भी चीज़ें हैं, मतलब दूध दही और खाने पीने की चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल दिया है, तुलसी दल डाल दिया है, तो उससे वो चीज़ें अशुद्ध नहीं होती हैं, वो शुद्ध बनी रहती हैं। तो कुछ चीज़ें अपनों को भी मानना पड़ता है, देखा देखी कि हाँ। बाकी साइंटिफिक रीज़न क्या है आप सबको भी पता है, और सबको पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो साइंस क्या कहता है, यानी साइंस में कुछ अलग ही चीज़ें हैं, तो इसलिए इतना कुछ कोई मानता नहीं है। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का पर्पस एक ही है कि मैं थोड़ी बहुत आप लोगों से आज बातें करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती पर बोल नहीं पाती हूँ। पर आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत आप सबसे बातें शेयर करूँ और थोड़ा सा लोगों को भी पता हो और लोग अवेयर हो जाएं सारी चीज़ों से। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप खुद भुगतते नहीं हो ना किसी भी चीज़ को, तब तक उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। तो जो इंसान जो चीज़ भुगत चुका है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छे से, उससे ज़्यादा बेहतर से उस चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर सकता और कोई बता नहीं सकता आपको। ये मैं बोलना चाहती हूँ। तो लास्ट वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, सोचती हूँ कि सारी चीज़ें आप सबके सामने खोल के रख दूँ ताकि मैं हल्की हो जाऊँ, दिल से भी दिमाग से भी। लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। पर मैं आज मैं बोलना चाहूँगी और स्पेशली उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे अगर राह से भटक गए हैं, स्पेशली जो लड़कों के माँ बाप हैं, कि अगर उनके बच्चे राह से भटक गए हैं तो शादी कर दो, वो सुधर जाएंगे। नहीं, पहले अपने बेटे को सुधारिए फिर शादी कीजिए, क्योंकि किसी लड़की ने ठेका नहीं ले रखा है कि पूरी लाइफ बर्बाद कर दे आपके लड़के को सुधारने के लिए, और उसमें भी उसका साथ कोई नहीं देता है। बाद में सब ये बोलते हैं कि हाँ भाई, हमारा लड़का तो पहले से ही अच्छा था, ये लड़की के आने के बाद में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होता है। मुझे पता है काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि लड़का अगर राह से भटक गया है, अगर वो गलत आदतों में फंस गया है, गलत चीज़ों का शिकार हो चुका है, मतलब कहने का मतलब कि पूरी तरीके से बिगड़ गया है, खाने पीने लगा है और गलत संगत में पड़ गया है, गलत आदतों में पड़ गया है। और ये चीज़ें जब माँ बाप को पता होती हैं, तो स्पेशली जब बड़े लड़के हो जाते हैं, शादी लायक हो जाते हैं, तब की बात मैं बता रही हूँ। और ये सारी चीज़ें देखो उसी एज में भी होती हैं। तो माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो इसकी शादी करा दी जाए तो जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा और ये सुधर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्लीज़ आप लोग मत कीजिए। पहले अपने बेटे को सुधारिए। अगर आपको लगता है कि पूरी तरीके से वो सुधर गया है, पूरी तरीके से वो जिम्मेदारियों को उठाने लायक हो चुका है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकता है, किसी लड़की को लाके उसके साथ न्याय कर सकता है, तो ही आप अपनी लड़की की शादी कीजिए। नहीं तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें आप। तो काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि लड़का अगर गलत राह पे चला गया है, पूरी तरीके से बिगड़ गया है, तो माँ बाप सोचते हैं शादी करो, सुधर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। पूरी लाइफ किसी की ख़राब कर देते हो आप लोग इस मेंटेलिटी के साथ में कि आपका लड़के को सुधारने के लिए किसी लड़की को लेके आओ और फिर वो लड़की आपके लड़के को सुधारेगी। और बाद में फिर ऐसा भी होता है ना, अनजाने में करते हैं। देखो, जानबूझ कर तो कोई भी माँ बाप अपने लड़की को ऐसे लड़के के हाथ में तो बिल्कुल नहीं देगा, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, ठीक है। पर जानबूझ के कोई भी माँ बाप अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देंगे। जिस लड़के की ऐसी आदत होगी बिल्कुल भी नहीं देंगे। पर माँ बाप छुपा के शादी करते हैं। जो लड़के के माँ बाप होते हैं ना, वो छुपा के शादी करते हैं। वो क्यों नहीं बताएंगे? वो नहीं बताते हैं, बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं कि ऐसा है वैसा है।
और देखो स्पेशली उन चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं होता जो लोग बाहर रहते हैं। बाहर मीन्स कि दूसरे सिटी में रहते हैं, दूसरे सिटी के लोगों से, जैसे मान लो कि कोई किसी सिटी में रह रहा है और उनके रिलेटिव जो हैं वो दूसरे सिटी में रह रहे हैं, और जब लड़की बड़ी होती है तो लोगों को, माँ बाप को टेंशन होने लगता है, समाज को टेंशन होने लगता है, लड़की बड़ी हो रही है, शादी करना है। और कुछ लड़की के बारे में सोचा जाए ना सोचा जाए, शादी के बारे में ज़रूर सोचा जाता है कि शादी करनी है। तो वो लोग काफ़ी लोगों से बोल के रखते हैं कि हाँ भाई कोई अच्छा लड़का हो बताना, कोई ऐसा हो तो बताना, मेरे मतलब अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा बोल के ही माँ बाप बोलते हैं, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, ऐसा करके। तो आप ये सारी चीज़ें करें, लेकिन किसी पे भरोसा करके अपने लड़की को ना दें कि किसी ने लड़का बताया, आपने गुड लुकिंग है, लुक तो सही है, वो दिखने में अच्छा है, शादी कर दी। नहीं, दिखने में भले भी कैसा हो, लेकिन स्वभाव जरूर देखिए आप, उसका बैकग्राउंड जरूर देखिए आप, उससे बात करके देखिए, आपको पता लगेगा कि हाँ वो लड़की की जिम्मेदारी निभाने लायक है, पति बनने लायक है या नहीं है। बात जरूर कीजिए। किसी के कहने पे अपनी लड़की का इतना बड़ा फैसला मत लीजिए अपनी लड़की के लिए कि हाँ किसी ने लड़का बता दिया, गुड लुकिंग है, देखने में अच्छा है, शादी कर दो। नहीं, आप उसका बैकग्राउंड देखें, आप उससे बात करके देखें, उसका क्वालिफिकेशन देखें। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पढ़े लिखे लोग बिगड़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं है वो लोग भी बिगड़ते हैं, वो लोग भी राह भटकते हैं और गलत संगतों में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। पर एटलीस्ट आप बात करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ वो इंसान किस तरीके से बात कर रहा है, तो इतना तो पता हो ही जाता है। और जल्दबाजी में शादी ना करें कि हाँ चट मंगनी पट ब्याह वैसा वाला ना करें। थोड़ा टाइम लें, 6 महीने साल भर का टाइम लें, तब जाके शादी करें अपने लड़की का। हालांकि आजकल लोगों को बहुत जल्दबाजी होती है, पहले के ज़माने में भी था, पहले के ज़माने में तो ऐसा था कि अच्छा लड़का है, गुड लुकिंग है, बैकग्राउंड भी सही रहता है, ऐसा नहीं बोलूँगी, बैकग्राउंड भी उनका सही रहता है, कहने का मतलब ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह भी सही रहता है, लेकिन आदत तो कोई नहीं बताएगा ना कि मेरे बेटे का ये आदत है, ये ख़राब आदतें हैं, वो तो कोई नहीं बताएगा, वो छुपा के ही शादी करता है। पर किसी की लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से चौपट हो जाती है, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाती है। ये ना करें। और जैसा कि मैंने बताया कि बात कर लें, शादी ब्याह की बात अगर किसी ने लड़का बताया है तो आप देखें, जाने परखें, और जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, और पहले सारी चीज़ों के लिए आप इंक्वायरी करें कि क्या है कैसा है, तो ही अपनी लड़की को किसी लड़के के हाथ में दें। और जैसा कि मैंने बताया कि माँ बाप सोचते हैं कि हाँ अगर किसी लड़के की ऐसी आदत हो चुकी है, वो बिगड़ चुका है, तो उसकी शादी कर दो, वो सही हो जाएगा। फिर बाद में वही माँ बाप, वही जो लड़के के माँ बाप होते हैं, उनको पहले से भी सब कुछ पता होता है, ठीक है। और ये सोच के साथ में वो शादी करते हैं कि शादी कर देंगे, जिम्मेदारियों का बोझ आएगा तो लड़का सुधर जाएगा। फिर बाद में पता है क्या होता है, जब वो लड़की शादी करके आती है ना, उसके खिलाफ सब हो जाते हैं उसके खिलाफ सब हो जाते हैं, उसका साथ कोई नहीं देता। फिर जबकि उस घर वालों को पता होता है, स्पेशली उस माँ बाप को पता होता है, जिसका बच्चा होता है, जिसका लड़का होता है, कि उसके लड़के की कितनी गलत आदतें हैं, और उसका लड़का क्या है ना, खाने पीने वाला, गलत आदतों का शिकार हो चुका है, वो राह से भटक चुका है, सब कुछ उनको पता होता है। लेकिन वो लड़की के आने के बाद में कोई उसका साथ नहीं देता, उल्टा उस लड़की को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जो कि 1-2 दिन की आई हुई होती है, कि मेरा लड़का तो पहले से अच्छा था, इसके आने के बाद में ही सारी चीज़ें हुई हैं, इसके आने के बाद में ही मेरा लड़का खाता पीता हो गया है, या फिर गलत आदतों का शिकार हो गया है कहीं ना कहीं उस लड़की पे ही सारा कुछ डाल दिया जाता है, जो कि बाद में पता लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ तो ऐसे थी और हमको पता नहीं लगा, पर क्या कर सकते थे। और फिर भी वो लड़की निभाने की कोशिश करती है, एक एक दिन इस उम्मीद पे जीती जाती है ठीक हो जाएगा, आने वाला दिन ठीक हो जाएगा, आज गया कल ठीक हो जाएगा, आज गया कल ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में, इस उम्मीद में कितने साल उसके निकल जाते हैं। और आप समझ सकते हो कि जो इंसान खाता पीता और गलत आदतों का शिकार रहता है ना, तो उस लड़की को
जो पत्नी बन के आई होती है, कितना झेलना पड़ता होगा, कितना सहना पड़ता होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। बताऊँ आपको, मेंटली तो टॉर्चर, उसको प्रेशर रहता ही है कि हाँ भाई कहाँ फंस गई और मेरे साथ ही क्यों, और फिजिकली भी उसको सहना पड़ता है। आप सब समझ सकते हैं कि बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सारी चीज़ों को हम बोलने जाएँ तो कोई बोलेगा कि क्या उसको, मतलब वो इतनी मूर्ख है वो लड़की कि उसको ये नहीं पता कि कानून क्या होता है, और जो हमारा संविधान है औरतों के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है। पता होता है, सब कुछ पता होता है, हर लड़की को पता होता है, ठीक है। कोई ऐसे मूर्ख नहीं है, कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। और स्पेशली 1-1.5-2 साल सहने के बाद में तो सब कुछ पता हो ही जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उलझ चुकी होती है उन सारी चीज़ों में, और ये सोचने में कि हाँ वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, कि ठीक हो जाएगा, नहीं होता। और ख़ास करके देखो, लड़कियों की परवरिश इस तरीके से होती है ना, कई कुछ जगहों पे, स्पेशली यूपी बिहार में स्पेशली लड़कियों की परवरिश इस तरीके से लोग करते हैं कि शुरू से ही पढ़ाना लिखाना सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी सोच को विकसित नहीं होने देते, उनकी सोच को उड़ान नहीं देते, माँ बाप ही नहीं देते। नहीं, आप लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, लिमिट में। ये लड़कों के लिए बंदिश नहीं है, ये लड़कियों के लिए है। लिमिट में रहो, सब लिमिट में रहते, लड़कियां वैसे भी लिमिट में रहती हैं, उनको पता होता है उनका दायरा कितने तक है, वो सीमित ही रहती हैं। और वो उनको पता होता है कि भाई हाँ, हमको हमारे कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। ये जो जो बोलते हैं ना कि मान मर्यादा, दो घर का मान मर्यादा, या फिर शादी से पहले रहता है कि हमारे माँ बाप का मान मर्यादा, तो उनके कंधों पर वो मान मर्यादा का बोझ ज़्यादा रहता है लड़कियों के कंधे पे। तो वैसे भी उनको पता होता है कि हाँ भाई उनको लिमिट में ही रहना है, उनको दायरे में ही रहना है, लेकिन फिर भी माँ बाप या समाज है जो लड़की है इतने बजे से इतने बजे तक घर में आ जाना चाहिए, या फिर ज़्यादा अगर पढ़ाई भी कर रही है तो घर के कामों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। कल को ससुराल जाना है भाई, उनको वहाँ पढ़ाई लिखाई डिग्री काम नहीं आने वाला है, घर के काम ही काम आएंगे। रोटी बनाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उनको कहीं ना कहीं तैयार किया जाता है उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन घर के कामों में भी इन्वॉल्व हो, आप घर के काम भी सीखो। लड़कों के लिए नहीं होता, ठीक है। और यही कारण है कि लड़के बिगड़ते हैं यही कारण है कि लड़के बिगड़ते हैं। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के अलावा फिर उनको ये भी रहता है कि माँ का हाथ बटा दे, घर का काम कर लें, कुछ अच्छा कर लें। लड़कों को नहीं होता। लड़के पढ़ाई किए, जो बाकी का टाइम है उसमें घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं, है ना। और उन पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। उनको कोई नहीं घर वाला बोलेगा, कोई माँ बाप नहीं बोलेगा कि आपको इतने बजे तक घर में आ जाना है ना। वो लड़का है, वो कुछ भी करे सही है, वो कुछ भी करे सही है, ठीक है। यही कारण होता है लड़कों का बिगड़ने का। और जब बिगड़ जाता है लड़का, तो फिर आप ये सोच लेके चलते हो किसी की लड़की को लाओ, संवारेगी, सुधारेगी आपके बेटे को। पैदा आपने किया, बिगाड़ा आपने, सुधारने का ठेका दूसरे की लड़की ने ले रखा है। जब आप नहीं सुधार सकते और उसमें भी फिर साथ भी नहीं देते, जैसा मैंने बताया ना कि लड़की के आने के बाद में जब वो एक लड़की बहू बन के आती है, पत्नी बन के आती है, और जब वो उन सारी चीज़ों को फेस करने लगती है, तो वही घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। नहीं, हमारा लड़का तो सही था, तुम्हारे आने के बाद ही बिगड़ा है, तुम्हारे आने के बाद में ही खाना पीना शुरू किया है इसने, गलत संगतों का शिकार तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम उसको प्यार नहीं देती, तुम उसको वो सुख नहीं देती। एक जानवर को, एक इंसान के साथ, एक लड़की के साथ शादी करते हो और फिर उम्मीद रखते हो, हाँ, ऐसे जानवर को बांध के रखो। अगर सुधार सकते हो खुद सुधारो ना, खुद की नहीं सुधारते। जब वो सुधर जाए उसके बाद में शादी करो, जो आपको लगे कि वो सुधर चुका है पूरी तरीके से, इस लायक हो चुका है कि हाँ भाई आप जिम्मेदारी, आप अपनी लड़की के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते। दामाद खराब होता है और बेटा अच्छा होता है। अगर वही चीज़ एक दामाद में हो तो आप अपनी लड़के के लिए बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे, और साथ भी नहीं देते हो। बाद में फिर ऐसा होता है ना
कि साथ भी नहीं देते हो कि चलो वो लड़की घर वालों का साथ पाके उस लड़के को सुधारने की कोशिश करे, कुछ करें, क्योंकि एक लड़की को सुधारने से तो नहीं सुधरेगा ना वो लड़का। जो 4-6 दिन की आई हुई है, मान लो साल भर की आई हुई है, साल भर बीत गई है देखते देखते कि हाँ भाई हो जाएगा, सुधारा हो जाएगा, सुधारा हो जाएगा, नहीं होता। और वही साथ चाहती है घर वालों का कि घर वाले उसका साथ दें और वो उस चीज़ से निकल पाएँ, उस लड़के को सुधार पाएँ, पर घर वाले साथ नहीं देते हैं। फिर उल्टा उस लड़की को ही गुनहगार ठहराना शुरू कर देते हैं, उल्टा उस लड़की को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसके आने के बाद में सारी चीज़ें खराब हुई हैं, इसके आने के बाद में ही मेरा लड़का बिगड़ा है। ऐसा ना करें। ऐसा ना करें, क्योंकि किसी की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। कितने सारे अरमान होते हैं एक लड़की के, कितने सारे सपने होते हैं शादी से पहले, जो देखती है कि सब देखती हैं, सारी लड़कियां देखती हैं कि हाँ भाई शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, सास ससुर ऐसे होने चाहिए। और कोई भी लड़की, देखो मैं तो बोलूँगी, कोई भी लड़की जब बहू बन के आती है ना, उसको सींग नहीं लगे होते हैं, वो कोई भी लड़की ख़राब नहीं होती। आप अपने व्यवहार से उसको ख़राब कर देते हो, ठीक है। तो कोई लड़कियां बस जाती हैं क्योंकि उनका पति का साथ होता है, उनका पति उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो बस जाती हैं। और कोई लड़कियां, जब आप बोलो ना कि जब जिस लड़के के साथ तो उसको पूरी ज़िंदगी बितानी है और वही लड़का जब सही नहीं है तो कोई लड़की कैसे रहेगी? रोज़ अपना शरीर तोड़वाएगी, रोज़ मार खाएगी, रोज़ शरीर पर जख्म लगवाएगी, रोज़ शरीर पे अपना निशान लगवाएगी। उसको मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर किया जाता है ना कि वो मरना भी चाहती है तो कोई उसको मरने भी नहीं देते। मैं बताऊँ ना, मतलब वो लड़की मरना भी चाहती है ना कि अब उसको नहीं रहना है दुनिया में, तो घर वाले नालायक को मरने भी नहीं देते उस लड़की को। वही घर वाले जो उसको सुख तो देते ही नहीं है, पर उसको मरने भी नहीं देते। और रही बात कानून की, तो कानून सबको पता होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि लड़कियों की परवरिश इस तरीके से की जाती है कि उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता ना कि वो बाहर निकले और अपने लिए स्टैंड ले और अपने लिए कुछ बोले, वो नहीं बोल पाती हैं। और जैसा मैंने बताया कि मतलब अभी तो ठीक है, अभी तो लड़कियां बोल पाती हैं, लेकिन पहले नहीं बोल पाती थी, ठीक है। तो ये सारी रीज़न होती हैं। और कोर्ट कचहरी करना, केस करना, किसी पर मुकदमा दायर करना, इन सारी चीज़ों से कुछ लोग दूर दूर रहना चाहते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने आप को अलग कर ले रहे हैं, हमसे जो भी प्रॉब्लम है उनसे हम खुद अलग हो जाते हैं। पर किसी को सज़ा दिलवाना, किसी को उस चीज़ के लिए केस करना उनको उचित नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात होती हैं। और कानून सबको पता है, कानून सबको पता है। हमारे संविधान में जो औरतों के लिए जो कानून बना है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर कुछ लड़कियां नहीं स्टैंड ले पाती हैं अपने लिए। वही जिम्मेदारियों का, जो मान सम्मान का जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधे पर लाद दिया जाता है बचपन से, तो वो उसी बोझ के तले दबी रहती हैं। वो नहीं कोई भी अपना फैसला ले पाती हैं, कोई भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं, बस जीती जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस मेरे नसीब का खेल है, मेरे नसीब में ऐसा ही था, तो वो नसीब को कोसती रहती हैं और जीती जाती हैं। और फिर ये भी रहता है कि दो घर के मान मर्यादा का मतलब सम्मान की बात है कि कोर्ट कचहरी होगा, आना जाना होगा, तो समाज को पता लगेगा, फिर समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। तो इसलिए फिर वो सोचती हैं कि चलो एक एक दिन तो निकल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कल को ठीक हो जाएगा शायद। कुछ समय तो ऐसा लगता है कि हम सुधार लेंगे, उसके बाद में फिर शायद वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होने वाला, क्योंकि घर वालों का साथ नहीं मिलता है ना, तो वो अपने आप को अकेली महसूस करने लगती हैं। तो इसलिए वो फिर बात शायद में आ जाता है और अपने आप को भूल चुकी होती हैं। कुछ सालों के बाद में तो अपने आप को भूल चुकी होती है कि वो है कौन, और बस रोज़ वही ज़िंदगी, वही पीना खाना और
टॉर्चर सहना, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके का। और इसीलिए अपने लड़कियों को कॉन्फिडेंट बनाएं, और जो ये इज्जत का और मान सम्मान का ठेका जो है ना, सिर्फ लड़कियों के कंधे पे ना रखें, लड़कों के कंधे पे भी रखें। क्योंकि लड़कियों ने ही नहीं ठेका ले रखा है ना दोनों घर के मान सम्मान को बचाने का। लड़के उसको तार तार करते रहें और लड़कियां उसको संभालते ही रहें, कब तक संभालेंगी? और उसमें भी घर वालों का अगर साथ ना हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कोई भी ससुराल वाले साथ तो देते नहीं हैं और उसको मरने भी नहीं देते हैं। मर जाने दो ना, कल को बोल देना कि हाँ भाई कुछ हुआ था, मर गई, बात खत्म। हाँ, तो मरने भी नहीं देते हो। इस दुनिया में ना रहना चाहे तो आप वो भी नहीं करने देते हो, और उसको जीने भी नहीं देते हो, उसका साथ भी नहीं देते हो। आपको ये पता रहते हुए भी कि आपका लड़का सही नहीं है, आपका लड़का मतलब आपके लड़के में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी आप उस लड़की का साथ नहीं देते हो और उसको मरने भी नहीं देते हो। कैसे रहेगा कोई? कैसे रहेगा? मेरा भी लड़का है, मुझे टचवुड है, भगवान का शुक्र है, अभी तक तो कुछ नहीं है। लेकिन और मैं इस तरीके से अपने बेटे के साथ रहती भी हूँ कि वो हर एक छोटी छोटी बात मेरे से शेयर करता है, हर एक चीज़ मेरे से शेयर करता है, तो मुझे पता होता है। मतलब मैं बताऊँ तो 80-90% की चीज़ें मुझे पता है कि मेरे बेटे का बाहर क्या है, कैसा है, किससे दोस्ती यारी है, कहाँ जाता है, कितने बजे तक जाता है। मैं जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों पे हावी नहीं होती हूँ कि हाँ भाई ऐसा उनको लगने लगे कि घुटन फील होने लगे, तो ऐसा भी मैं नहीं करती कि उनको घुटन फील होने लग जाए, वो नहीं करती मैं। लेकिन मुझे पता होता है, और हर माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनका लड़का, उनके बच्चे कहाँ हैं, किस संगत में हैं और क्या कर रहे हैं, इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 2-4 घंटे आपके बच्चे बाहर हैं, मतलब स्कूल के टाइम से या कॉलेज के टाइम से आपको लगता है, तो आप एक आध बार फ़ोन करके ज़रूर पता करें कि वो कहाँ हैं। फ़ोन करने से कोई उनकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरे ओम का ऐसा है कि मुझे उसकी 80-90% बातें पता होती हैं कि हाँ भाई उसका बाहर क्या है, कैसा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई खुशी है, कुछ भी है, मुझे पता होता है। तो आप अपने बच्चों को ऐसे परवरिश दें कि हाँ आपको पता हो, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने में कंफर्टेबल हो, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने में बिल्कुल भी झिकझिकाए ना कि हाँ भाई क्या है, कैसा है, मम्मी को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और माँ बाप को भी ऐसे रहना चाहिए बच्चों के साथ में कि हाँ वो सारी चीज़ें शेयर कर पाएँ। और फिर भी अगर किसी बच्चे को, देखो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे निकले और समाज में मान सम्मान इज्जत कमाएं, कुछ बन जाएं, कुछ अच्छा बन जाए, कुछ अच्छा करे अपने लाइफ में, पर हर बच्चे नहीं कर पाते हैं। पर आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि कुछ भी कर रहा है आपको पता होना चाहिए। और रिक्वेस्ट है स्पेशली लड़की के माँ बाप से, जो लड़की के माँ बाप हैं, कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना लें कि हाँ रिश्ता अच्छा आया तो जल्दी से फटाफट से शादी कर दो, नहीं तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। भाड़ में जाए ऐसे रिश्ते, है ना, भाड़ में जाए ऐसे रिश्ते। पहले इंक्वायरी करो, पहले देखो, टाइम लो, 6 महीने साल भर का टाइम लो, सब देखो कि क्या कैसा है, बातचीत करो, उनके कांटेक्ट में रहो, 6 महीने साल भर उनके कांटेक्ट में रहो, ताकि आप कुछ चीज़ें तो पता कर ही सकते हो, सारी चीज़ें पता नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ें तो आपको पता लग ही जाएंगी ना। तब जाके शादी करो। अगर लगता है आपको कि शादी करने जैसा रिश्ता है तो करो, नहीं तो ख़त्म करो। क्योंकि पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है भाई। बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब बोलते हैं ना कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, तो ये सही बात है। फिर सबकी कितने भी सब अच्छे बन जाते हैं, फिर सब एकदम क्या बोलेंगे संस्कारी, और मतलब उनको रहना आता है, उनको ससुराल में सब कुछ मैनेज करना आता है, और
जिसका नींव ही गलत तरीके से रखा गया हो तो उसको कुछ भी नहीं आता। जो लड़की अपना सब कुछ गंवा चुकी होती है ना, अपनी पूरी लाइफ, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है एक गलत डिसीजन की वजह से, तो उसको रहना ही नहीं आता। जबकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है, सबसे ज़्यादा निभाने की कोशिश करती है, और वो सबसे ज़्यादा कोशिश करती है कि उसका घर बस जाए, उसका घर बसा बसाया रहे। उतना तो पहले आप अपने लड़के को सुधारें और फिर शादी के लिए सोचें, मेरा ये कहना है। किसी की लड़की की ज़िंदगी के साथ ना खेलें आप लोग। लड़का पैदा किया है, कोई इतना बड़ा वो काम नहीं कर दिया है कि हाँ भाई आपको हक मिल जाता है किसी की लड़की के जीवन के साथ में खेलने के लिए। लड़का है तो कुछ भी करे, सही है। किसी का भी लड़का अगर ऐसा है, बिगड़ जाता है, राह से भटक जाता है, तो पहले उसको राह पे लाइए, पहले उसको सुधारिए, फिर उसके शादी ब्याह के बारे में सोचिए, ठीक है। पाप लगता है, पाप लगता है। उस लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही चुकी होती है, क्योंकि कुछ कर नहीं पाती, और कुछ करने जाए तो अकेले पड़ जाती है, और वैसे भी अकेले होती है। उतने लोगों के बीच में भी वो अकेले ही होती है, क्योंकि जब उसके ससुराल वाले उसका साथ नहीं देते, और पति तो साथ होता ही नहीं है गलत आदतों की वजह से और अपने स्वार्थ की वजह से, तो वो अकेले हो जाती है। और कोई फैसला लेने की कोशिश करती है, कोई डिसीजन लेने की कोशिश करती है, तो उसमें भी वो मान सम्मान वाला जो बोझ है उसके कंधे पे होता है, तो वो उठ ही नहीं पाती है। तो इसलिए लड़की के माँ बाप को भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए। और लड़के के माँ बाप जो हैं, पहले अपने लड़के को सुधारिए। अगर वो राह से भटक चुका है, अगर वो बिगड़ चुका है, गलत आदतों का शिकार हो चुका है, पहले आप अपने लड़के को सुधारिए, फिर शादी ब्याह कीजिए, फिर शादी ब्याह कीजिए। क्योंकि आज के ज़माना में तो ये चीज़ें आपको मुँह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि पता लग जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छुपती है, तो 4 दिन में, 6 दिन में, महीने दिन पता चल ही जाता है। तो पूरी तरीके से आप फंस सकते हो, पूरी तरीके से फंस जाओगे। और जो भी लड़की के साथ ये होगा, कहने का मतलब एक लड़की कर तो बहुत कुछ सकती है, कानून का सहारा ले सकती है, और वहाँ से छुटकारा भी पा सकती है, पर वही ना कि वो दाग लग जाता है ना कि हाँ शादी हो चुकी है, एक बार तो शादी हो चुकी है, ये वाला चीज़ होता है। तो ये ना करें, अपने बच्चों को सुधारें पहले, और उसके बाद में ही उसके लिए कुछ सोचें कि शादी ब्याह करना है। अगर नहीं सुधरता तो शादी ब्याह करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करेंगे शादी ब्याह? किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करेंगे आप? आपको किसने हक दिया कि आप किसी की लड़की को लाएं और उसको फिर शायद फिर इसलिए भी आप लोग शादी ब्याह करते हैं कि चलो वो चीज़ों को छुपा के शादी ब्याह कर दी जाए, और घर में एक नौकर मिल जाए आपको 24 घंटे के लिए काम करने के लिए, क्योंकि पति तो सुनने वाला है नहीं। वो जो बिगड़ चुका है लड़का, जो पति बन चुका है, और कोई लड़की आके आपके घर को, वो भले कुछ भी हो, वो तो भले बाहर पिए खाए, कुछ भी करे, कुछ भी मतलब से कुछ भी करे, लेकिन आपको एक फ्री फंड का नौकरानी तो मिल जाएगी। जो पति सुनेगा नहीं तो करेगी क्या बेचारी? आप लोगों का ही सुनेगी ना। तो सुबह से शाम तक उसको नौकर बना के रखोगे, 15 लोगों का 16 लोगों का खाना बनाना, खिलाना, साफ सफाई करना, बर्तन करना, है ना। इसलिए शादी ब्याह करते हो कि घर में एक फ्री की नौकरानी चाहिए आप लोगों को? क्योंकि आपको पता तो होता ही है कि आपका लड़का पति बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो लड़के को आगे करके आप नौकरानी लाते हो बहू के रूप में। वो तो कुछ लड़कियां शरीफ होती है ना, जो ऐसे घर वाले बच जाते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां शरीफ होती हैं जो सोचती हैं कि भाई दोनों खानदान की इज्जत का हमें देखना है, तो इसलिए आप लोग बच जाते हो। अगर कोई ऐसे लड़की आए ना, मुंह की खानी पड़ जाए आप लोगों को, ठीक है। और होनी भी चाहिए ऐसी लड़कियां जो धूल चटाए ऐसे लोगों को, उनकी औकात दिखाए उनको, ताकि ऐसे जो काम जो हो रहे हैं समाज में, छुपा के शादी करना, बिगड़े बच्चों की शादी करना, बिगड़े लड़कों की शादी करना, तो ऐसे करने से लोग 50 बार सोचें। ऐसी होनी चाहिए लड़कियां। बताया ना कि बिंदास पालिए लड़कियों को भी, कि हाँ वो अपने लिए कुछ डिसीजन ले पाए, कुछ फैसला ले पाए, और कुछ भी करने से पहले वो उसको हिचकिचाना ना पड़े। कॉन्फिडेंस भरिए अपने बच्चों के
कॉन्फिडेंस भरिए अपने लड़कियों के मन में और दिमाग में। पता है पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ होता है, ये नहीं बोल रही मैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें ही बहुत मैटर करती हैं। लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती हैं कि अपने लिए कुछ भी सोच पाए, अपने लिए कुछ भी डिसीजन ले पाएँ। तो उस लायक बनाइए अपने लड़कियों को कि अगर ऐसे कंडीशन का, ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़े ना तो वो कर लें, ठीक है। और वो ससुराल वालों को धूल चटाएं कि हाँ भाई तुमने ऐसे किया है तो भुगतना ही चाहिए। स्पेशली वो माँ बाप और वो उस लड़के को, उनके किए की सज़ा तो उनको मिलनी ही चाहिए। आप इतनी बड़ी बात छुपा के और किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, क्या हक है आपको? वो बोलते हैं ना कि पहला ही जब आप घर बनाने जाते हो और जब आप नींव जो देते हो, अगर वही गलत हुआ ना तो आपका घर अच्छे से नहीं बन पाएगा। फिर आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी या फिर नींव तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब फिर वो लड़के को छोड़ दो, ससुराल को छोड़ दो, है ना। तो जब नींव ही गलत होगा तो घर कहाँ से अच्छा बनेगा। रिक्वेस्ट है स्पेशली उन माँ बाप से जो लड़के के माँ बाप हैं, जिनको पता है कि उनका लड़का बिगड़ चुका है, गलत आदतों का शिकार हो चुका है, गलत राह पे जा चुका है, पहले अपने लड़के को सुधारिए, फिर शादी ब्याह के बारे में सोचिए। ये किसी की लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है उसकी, ठीक है। तो पहले उसको सुधारिए। जब आपको लगे कि वो सुधर चुका है ना, तब उसकी शादी ब्याह कीजिए प्लीज़। अगर ऐसे लड़के की शादी ब्याह करने के लिए आपके मन में आ भी रहा है ना, तो उस जगह पे अपने लड़की को रख के सोचिए कि क्या आप दामाद ऐसा चाहेंगे, है ना। आप लड़की के माँ बाप से तो छुपा लोगे कि हाँ चलो ठीक है हम छुपा के शादी ब्याह कर लेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आप जो बहू लाने वाले हैं वहाँ पे अपनी बेटी को रख के सोचिए कि क्या आप दामाद ऐसा चाहेंगे। नहीं ना। आपके बेटे के बारे में तो आपको पता है ना, है आपको पता है ना कि हाँ वो लड़का फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है, वो जिम्मेदारी, जो पति का जिम्मेदारी है, जो उसकी जिम्मेदारी है वो उठा पाए। तो पहले उसको जिम्मेदार बनाइए ना, पहले उसको सुधारिए। और जो बहू आप लाने वाले हैं उस जगह पे अपनी लड़की को रख के सोचिए कि क्या आप दामाद ऐसा चाहेंगे। नहीं ना। तो फिर किसी लड़की के लिए कैसा सोच सकते हैं आप ऐसा? तो फिर किसी लड़की के लिए फिर कैसे सोच सकते हैं आप ऐसा कि हम छुपा के शादी कर लें? नहीं करना चाहिए ऐसा, प्लीज़ ना करें ऐसा, ना करें ऐसा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, पूछिए उन माँ बाप से, उस लड़की के माँ बाप से कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है, पर साथ साथ उस लड़की के माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जो पूरी ज़िंदगी पुलते रहते हैं, घुटते रहते हैं, तो उनकी लड़की सुखी नहीं है।